नमस्कार दोस्तों, यह दैनिक जागरण अखबार से संपादकीय डिक्टेशन है। पहले मैं आपको इसकी कुछ कठिन आउटलाइन बता देता हूँ, उसके बाद डिक्टेशन बोली जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, लॉकडाउन वायरस, फिर है इसमें आगे हवाई जहाज, से काट देंगे, रेलगाड़ियाँ, ड्राइवर, आगे है विपक्ष या विपक्ष, इसे भी लिख सकते हैं। फिर है इसमें आगे निष्ठा, ईमानदारी, सियासत, शुरुआती, संकोच, गोटियाँ, फिर है आगे बेइंतहा, प्यार, और है आगे प्रतिबद्ध या प्रतिबद्ध, आगे है अनहोनी, अचरज, पूरा बनेगा। रहस्य, ये रहस्य का सब चिन्ह है, रमेश जोड़ देंगे बस। जल्दबाजी, से काट देंगे। आगे है आचरण, संदिग्ध, फिर है इसमें लोकतंत्र, तो लोकतंत्र से तंत्र, इसी तरह राजतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, इस तरीके से। आगे है इसमें न्यूनतम मर्यादा, अभी है इसमें आगे चतुर, प्रवक्ता, तो प्रवक्ता, हुनर, चरित्र, डबल कर देंगे। अबूझ, घुसपैठ, को आधा कर देंगे। फिर है इसमें शत्रु, को डबल कर देंगे। धारणाएं, दार्शनिक, भूख प्यास, विरक्ति, आगे है इसमें पर्याप्त मात्रा में, स्वतः, और है आगे इसमें निडरता, और है खुलेआम, मोहल्लों,
होशियार, होशियार। आपदाएं, सामान्य, सामान्य। जमाखोर, जमाखोर। कमीशनखोर, कमीशनखोर। अथाह, अथाह। तलाश, तलाश। फिर है आगे सोशल मीडिया। ये सोशल, ये मीडिया, दोनों को एक साथ मिला देंगे, सोशल डिया। माँ को हटा देंगे इसमें से। संवेदनाएं, तो ये संवाद का सब चिन्ह है। इस तरीके से इसी में संवेदनाएं, ऐसे ही हो जाता है संवाददाता। ऐसे ही संवाद में शील जोड़ देंगे, संवेदनशील, संवेदनशीलता। तो आपको संवाद का सब चिन्ह याद करना पड़ेगा। अब है इसमें आगे वरिष्ठ, वरिष्ठ। मुख्यधारा, मुख्यधारा। फिर है आलोचकों, आलोचकों। रचनाओं, रचनाओं। पाठकों, पाठकों। श्रोताओं। विचलित, विचलित। समारोह, समारोह। बोरियत, बोरियत। मुट्ठी भर, मुट्ठी भर, मुट्ठी भर। अरमान, अरमान। पैकेज। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। 5 सेकेंड। धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, लॉकडाउन भी, वायरस भी और हम भी। पहले सरकार खुली, फिर विपक्ष, हवाई जहाज भी खुले, रेलगाड़ियाँ खुली तो उनके ड्राइवर भी खुल गए। जाना था दूलापुर, पहुँच गए दौलतपुर। आखिर कोई कहाँ तक धीर धरे, सरकार ने कई दिनों तक पिटारी खोली, फिर नियम खोले, विपक्ष ने दावे खोले, पोल खोली। सब अपनी अपनी भूमिका पूरी निष्ठा से निभा रहे। सबसे बड़ी ईमानदारी तो सियासत ने दिखाई, उसकी चाल वायरस से भी तेज हो गई है। शुरुआती संकोच के बाद सब अपनी अपनी गोटियां उछाल रहे। उनको लगता है वे सब रोटियां बनकर जमीन पर गिरेंगी। गरीब आदमी से सब बेइंतहा प्यार करने पर तुले हुए हैं। जब सरकार और विपक्ष दोनों उसे बचाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, तो समझिए उसे कोई नहीं बचा सकता। गरीब का मरना कोई अनहोनी नहीं है, बल्कि ऐसे समय में उसका बच जाना अचरज से भरा है। जब लॉकडाउन लगा तो विपक्ष ने
रहस्य खोला कि सरकार ने जल्दबाजी में कदम उठाया है। जब चरणों में लॉकडाउन खुलने लगा तब विपक्ष की आंखें खुली कि सरकार के ये चरण तो बिल्कुल गलत हैं और उसका आचरण भी संदिग्ध है। वह बिना सोचे समझे सब कुछ खोल रही है। कम से कम पोल खोलने का अधिकार तो विपक्ष के पास होता। सरकार को लोकतंत्र की यह न्यूनतम मर्यादा रखनी चाहिए, पर सरकार भी क्या क्या रखे। उसके पास चतुर प्रवक्ता हैं जिनके पास जवाब देने से अधिक सवाल करने का हुनर है। और वायरस का क्या कहना, उसका चेहरा, चाल और चरित्र अबूझ है। सरकार से अधिक जनता में उसकी घुसपैठ हो गई है। जब उससे बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही तब लोगों का डर भी खुलने लगा है। एक पुरानी मान्यता है कि जिस शत्रु से जीत न पाओ उसे अपना लो। जब से यह खबर आई कि इसके साथ ही जीना होगा, जीवन के प्रति सारी धारणाएं बदल गई हैं। दुखी लोग दार्शनिक हो गए हैं। भूख प्यास से विरक्ति सी हो गई है। जीवन से मोह नहीं रहा। जो बड़े और कड़े नियमों से नहीं डरता वह एक वायरस से क्यों डरे। मरने का डर तभी तक रहता है जब तक जीने की कोई उम्मीद बचती है। वैसे भी डर का अपना बाजार होता है। जब डर पर्याप्त मात्रा में बिक जाता है तो स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे मार के आगे भूत भागते हैं, वैसे ही अब डर भाग रहा है, खुल रहा है। ऐसे माहौल में न हमें न ही कोरोना को मुंह छिपाने की ज़रूरत है। इसलिए वह अब निडरता से खुलेआम सड़कों और मोहल्लों में प्रसाद की तरह बंट रहा है। एक आपदा ने न जाने क्या क्या खोल दिया है। जो होशियार हैं वे इसे अवसर की तरह ले रहे हैं। आम आपदाएं तो अब सामान्य हो चली हैं। उनमें अवसर भी सीमित हैं। इसमें अधिक है, इसलिए जमाखोर और कमीशनखोर पूरी निष्ठा से इस आपदा में अथाह अवसर तलाश रहे हैं। बाजार के अलावा साहित्य भी यही कोशिश कर रहा है। कुछ लोग मरते हैं, कुछ उन पर कहानियाँ रचते हैं। कवि और लेखक सोशल मीडिया पर खुल रहे हैं। संवेदनाएं भरे पेट से बाहर आ रही हैं। बरसों से उपेक्षित रहे वरिष्ठ अब कहीं जाकर मुख्य धारा से जुड़ सके हैं। आलोचकों की कोई नहीं सुन रहा है। सब अपनी अपनी सुना रहे हैं। जिन रचनाओं को वे कभी लिखकर खुद नहीं समझ पाए उन्हें सोशल मीडिया में खोल रहे हैं। पाठकों और श्रोताओं के लिए यह नई आपदा है। वे विचलित हैं।
पहले समारोहों में जाकर बोर होते थे, अब घर बैठे हो रहे हैं। इस आपदा से हमें सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा है कि हमारी बोरियत बदल गई है। इसे सकारात्मक रूप से लेने की ज़रूरत है। भले ही कुछ लोगों को मुट्ठी भर अनाज नहीं मिला हो, अपने घर नहीं लौट सके हों, पर इस आपदा ने बहुतों के पेट और अरमान दोनों भरे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ें खुलेंगी, कुछ पत्र खुलेंगे, कुछ पैकेज भी, क्या पता तब हम उसे लपकने से रह जाएं।